हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम सेल्फ बुक। आज हम बात करेंगे एक ऐसा क्या मेन रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी इनफर्टिलिटी इशू नहीं है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल है, बट फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो। यस, स्ट्रेस एक मेन रीज़न हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने का, क्योंकि होता क्या है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी फर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, जिससे कि हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रेस से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके हार्मोन्स जो अभी तक बैलेंस थे वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपको नहीं भी होते हैं। उससे क्या होता है, आपका ओवुलेशन टाइम पर नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ साइकिल में आपका ओवुलेशन ना भी हो, आपके एग जो बन रहे हैं वो पुअर क्वालिटी के बनेंगे, एग टाइम पर रप्चर नहीं होंगे, और फिर आपका इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन फेल भी हो सकता है। तो स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो ये सारे इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ते हैं। स्ट्रेस से क्या होता है, जो हमारे एग रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और आपके हस्बैंड के स्पर्म रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, वो उनको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जो यूट्रस में हमारी ब्लड फ्लो जाता है वो उसको भी रिड्यूस करता है। तो स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस से आपकी फर्टिलिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि शायद एक मेन रीज़न है कि आप कंसीव नहीं कर पा रही है। तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। देखिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना नॉर्मल बात है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना जिससे कि आपको इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है कि आप कंसीव नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस मैनेज करके कैसे चलना है, क्योंकि आपको स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तभी भी, और आपने कंसीव कर लिया उसके बाद भी आपको स्ट्रेस मैनेज करना ही पड़ेगा। टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आपको खुद समझना है कि आपको किस चीज़ से कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और उसके क्या क्या नुकसान आप झेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वो मैनेज करने के लिए अपने आप को समझाओगे। क्योंकि स्ट्रेस आप ले रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको कहीं ना कहीं उससे दिक्कतें आ रही हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। आधा घंटा मॉर्निंग वॉक काफ़ी होता है आपके लिए। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। और सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है हेल्दी डाइट। आप एक हेल्दी डाइट अडॉप्ट कीजिए, हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कीजिए। उससे भी कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस मैनेज होगा, और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आगे के लिए भी आपके लिए सही होगा। आप कुछ योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप बुक रीड कर सकते हैं। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। आपको हमेशा ये नहीं सोचते रहना पड़ेगा कि मैं इस महीने भी कंसीव कर पाऊंगी या नहीं, क्या पता मुझे अगले महीने कंसीव होगा नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मतलब आप सारे दिन यही मत सोचे जाओ कि कैसे कंसीव होगा, क्या होगा, अब अभी भी कंसीव नहीं हो रहा है, शायद आगे जाके भी ना हो। देखिए, आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हो तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा अपने हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर लेते हो, जो कि आपके आगे के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। आप और एक स्टेप पीछे हो जाते हो कंसीव करने के। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको मैनेज करना है स्ट्रेस, आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है। आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग कर सकते हो। आपको DIYs पसंद है, आप वो कर सकते हो। कॉमेडी वीडियोज़ आप देख सकते हो, मूवीज़ आप देख सकते हो। आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आप काम ज़रूर करिए, लेकिन अगर वर्क से ही आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आप उसको कैसे मैनेज करें। क्योंकि देखिए, वर्क आप जब काम करते हो तो आप बिज़ी रहते हो उन सब चीज़ों में, तो आपके पास टाइम नहीं होता ये सब चीज़ें सोचने का। देखिए, कहना शायद बहुत इजी होता है कि स्ट्रेस ना लो, बट जब अपने ऊपर अप्लाई करने की बात आती है तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मैं मानती हूँ डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अगर आपको पता है कि स्ट्रेस लेने से ही आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपको रीज़न पता चल गया कि आप इसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है, तो शायद आपको ईजी होगा अपना स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब आपको पता चल गया कि ये एक मेन रीज़न है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे तो ये ठीक करना ही करना है। अगर आप ठान लेंगे कि आपको नहीं स्ट्रेस लेना है, और हो सकता है कि आपको किसी की बातों से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आपके नेबर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपसे बार बार पूछते रहते हैं कि कब आप गुड न्यूज़ दे रहे हो, आप
क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या किसी की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं कि वो आपके साथ के थे, उनको भी बेबी हो गया है या उन्होंने कंसीव कर लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस का कारण हो सकता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। लेकिन देखिए, वो तो क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन दे के, आपको बता के, आपसे पूछ के चले जाएंगे, बट दिक्कत किसको आएगी? आपको। टेंशन किसको होगी? आपको। आप वही सब चीज़ें सोचे जाओगे, फिर क्या होगा? फिर आपको हार्मोन्स जो आपके हैं वो डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप और पीछे हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप खुद के लिए हेल्प नहीं कर पाओगे तो दूसरा नहीं कोई हेल्प करेगा। तो आपको समझना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, हर कोई चाहता है केवल एक प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं, एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना। और हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी? जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सोचते हैं कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, उसी टाइम से आपको स्ट्रेस मैनेज करके चलना है। अगर आप तभी से स्ट्रेस में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर भी लेते हैं, मान लीजिए आपने कंसीव कर लिया, बट आगे जाके क्या होगा? आगे जाके आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होगी वो बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना नॉर्मल है, उससे कोई। कुछ केसेस में देखा गया है कि काफ़ी लेडीज़ इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही होती है, बट वो काफ़ी लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले लेके थक चुकी होती है, तो वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेती है। मतलब 2-3 महीने वो बोलती है कि अभी मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना है, मतलब वो टैबलेट खा खा के और इंजेक्शन लगवा के थक चुकी होती है, तो वो बोलते हैं कि अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी। बट सुनने में आता है कि वो उसी टाइम पे कंसीव कर लेती है। तो ये कैसे होता है? देखिए, इसमें भी 2 चीज़ें हो सकती है। या तो जो आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, आपकी मेडिसिन चल रही होती है, तो आपके हार्मोन्स कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे होते हैं, और आगे भी 1-2 महीना वो बैलेंस ही रहते हैं, जिससे कि आपकी सारी प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो जाती है और आप कंसीव कर लेते हैं। तो आप बोलोगे कि जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब तो उनके हार्मोन्स और अच्छे से बैलेंस रहने चाहिए थे, ज़रूर होने चाहिए थे, बट उस टाइम क्या है, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, पैसे खर्च हो रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो पता नहीं कंसीव होगा नहीं होगा, इस महीने भी यही सब चीज़ें ना हो, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते। और जब वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर वो कंसीव कर लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं ले रहे होते। तो काफ़ी केसेस में से देखा गया है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों ही कंडीशन में, अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और अगर आप ट्रीटमेंट पर हैं, दोनों पर। क्योंकि काफ़ी केसेस में IUI, कुछ के IVF तक भी फेल हो जाता है अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।